अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ी। जी हाँ, आपने कभी टमाटरों की बनी हुई कढ़ी खाई है? बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें हमने डाल दिए प्याज और साथ ही हमने इसमें डाल दिया लहसुन। दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, इधर मैंने लहसुन को पीस के नहीं डाला, मैंने साबुत लहसुन डाल दिया। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। टमाटर तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, इसमें मैंने ऐड किए, उनको छील लिया मैंने टमाटरों को और बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया। उसमें मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची भी साबुत डाल दी। अब इस मसाले को हमने अच्छे से फ्राई करना है और एक अलग बर्तन में हमने ले लिया है लस्सी। आज हम बनाएंगे कि लस्सी के साथ अपनी कढ़ी। लस्सी को मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, अभी इसमें बर्फ़ के क्यूब्स हैं। इसमें डालेंगे हम बेसन। इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून बेसन के डाले। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च डाल दी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। तीनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अच्छे से हमने लस्सी को एक दफ़ा हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेना है। मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बेसन को लस्सी में मिक्स करके हम तमाम चीज़ों को साइड पे रख देंगे। लस्सी को देखिए अच्छे से हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं और मिसाला देखिए हमारे अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं, प्याज, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च। इसमें हम डाल रहे हैं नमक हाफ़ टेबल स्पून। इधर मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा पिसा हुआ। सुरख मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून डाल दी। खुश्क धनिया पिसा हुआ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया। तमाम स्पाइसेस इसमें मैंने डाल दिया। अब अच्छे से हमने स्पाइसेस के साथ मसाले को फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मैश भी हो गई हैं। मसाला हमारा कितना मज़े का बन के तैयार हो गया है। टमाटरों के साथ बनने वाली कढ़ी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आज। इसमें हम डाल देंगे अब लस्सी जो हमने जिसमें मसाले और बेसन डाला था। अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा तमाम चीज़ों को और फिर हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये बहुत गाढ़ी है। देखिए इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी और डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा हमारा बेसन जो है इसमें पक जाए लस्सी में और हम इसे कवर कर देंगे। इतने में हम पकौड़ों का बैटर बना लेंगे। आलू को मैंने छील के काट लिया और इधर मैंने ले लिए प्याज। प्याज़ों को भी मैंने छील के बारीक काट लिया। सब्ज़ मिर्चें मैंने कुछ पीस के कुछ काट के डाल दी। बेसन इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। बेसन इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। बेसन इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 प्याली। हल्दी डाल दी हाफ़ टी स्पून। सुरख मिर्च डाल दी 1 चम्मच। नमक डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून। जायके के मुताबिक डालें। खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी सुरख मिर्च तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा इसमें हमने डाल दिया तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से पकौड़ों का बैटर बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। देखिए इतना अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया पकौड़ों का। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। कढ़ी को देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। एक दफ़ा चमचा चला लेंगे और इसे हम मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे और साथ ही हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। देखिए पकोड़े सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आएगा तो हम पकोड़ों को फिर निकालेंगे। तकरीबन हमारा यहाँ पे 3 से 4 मिनट में पकोड़े फ्राई हो जाएंगे और फिर हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखें कढ़ी भी जो है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था कढ़ी का। इसे हमने कुक होने देना है और पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। और ये जो पकोड़े मैं निकाल रही हूँ, ये पकोड़े पहले खाए जाएंगे। इनका टेस्ट चेक किया जाएगा, नमक मिर्च पूरी है या नहीं। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि जब भी कभी कढ़ी बने तो पहले जो पकोड़े बनते हैं वो पहले खाए जाते हैं और फिर जो दूसरी दफ़ा पकोड़े बनते हैं वो कढ़ी में डाले जाते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। देखें दूसरी दफ़ा पकोड़े मैंने पैन में डाले और पकोड़े बन के तैयार हैं। इनको हम निकाल लेंगे और कढ़ी भी हमारी तैयार है। इन पकोड़ों को हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। इसी तरह सारे पकोड़ों को मैंने कढ़ी में डाल देना है और फिर हम बना लेते हैं तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और इसमें मैं सूख मिर्चें डाल रही हूँ 6 से 7 और हमने तड़का तैयार कर लिया और अब हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। दोनों चीज़ें हल्के से फ्राई हो जाएं जब सूख मिर्च और ज़ीरा, इसे हमने कढ़ी के ऊपर डाल देना है और इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और मैंने सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दिया। लीजिए मज़ेदार हमारी कढ़ी तैयार हो गई, उसे हम अब सर्व करते हैं। लीजिए मज़ेदार टमाटरों वाली आज कढ़ी बन के तैयार हुई है। कढ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया था। आई होप आपको भी ये बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।